हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम फिर उपस्थित है क्लास 8 का हमारी दुनिया इकाई 1 का घ ऊर्जा संसाधन। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। इनका जो सवाल जवाब है, क्वेश्चन आंसर्स है, आज उसको हल करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर में जाते हैं। देखिए, बहुविकल्पिक सवाल जवाब है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, गोंडवाना कालीन चट्टानों में किस खनिज के भंडार मिलते हैं। गोंडवाना कालीन चट्टान में किस खनिज के भंडार मिलते हैं। तो इसका सही आंसर है कोयला। कोयला का भंडार मिलता है। ठीक है, इसके बाद कोयला का सर्वोत्तम सर्वोत्तम किस्म कौन सा है। तो कोयला का जो सर्वोत्तम किस्म है वो है एंथ्रासाइट। ठीक है, सबसे अच्छा किस्म है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है। तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, हुगरी हुगरी जन में किसका उत्पादन होता है। हुगरी जन में किसका उत्पादन होता है। तो हुगरी जन में जो है पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। ठीक है, पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है। इनमें से पवन ऊर्जा से संबंधित कौन सा क्षेत्र है। सांबा, लांबा, तांबा, इनमें से कोई नहीं। 5 नंबर, इसमें सही आंसर है आपका लांबा। ठीक है, पुगा घाटी प्रसिद्ध है। पुगा घाटी प्रसिद्ध है किसके लिए। पुगा घाटी प्रसिद्ध है भूताप के लिए। किसके लिए। भूताप के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं खाली जगह में। खाली जगह में क्या है, कलपक्कम। तो चलिए, अब है खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरें। ठीक है, खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरना है। तो खाली स्थानों में पहला क्वेश्चन में, कलपक्कम में डैश ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो कलपक्कम में कौन सा ऊर्जा का उत्पादन होता है, परमाणु ऊर्जा का। तो इसमें क्या भरना है, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। भाखरा नंगल डैश मीटर ऊंची परियोजना है। भाखरा नंगल में जो परियोजना है वो कितना मीटर ऊंची है, 225 मीटर ऊंचा है। कितना, 225 मीटर ऊंची है। अंकलेश्वर, अंकलेश्वर में डैश का उत्पादन किया जाता है। तो अंकलेश्वर में किस चीज़ का उत्पादन होता है बच्चों, अंकलेश्वर में तेल का उत्पादन होता है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, मथुरा तेल शोधन केंद्र कौन सा राज्य में है। मथुरा तेल शोधन केंद्र कौन सा राज्य में है। तो मथुरा तेल शोधन जो केंद्र है वो उत्तर प्रदेश में है। क्योंकि मथुरा उत्तर प्रदेश में है, मथुरा काशी। तो ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना पर डैश पर विकसित है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। नदी पर है, लेकिन कौन सा नदी पर है, महानदी पर है। किस पर, महानदी पर विकसित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग मिलान में आते हैं। मिलान, सही मिलान करें। ठीक है बच्चों, पहला नंबर है मोहपानी, रुद्रसागर, फरक्का, तारापुर, तातापानी। इधर ताप विद्युत, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, कोयला। तो मोहपानी, मोहपानी का संबंध किससे है, मोहपानी का संबंध है आपका कोयला से। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है, रुद्रसागर। रुद्रसागर में क्या होता है, पेट्रोल का खान है। ठीक है, फरक्का में क्या होता है, फरक्का में विद्युत, ताप विद्युत का संयंत्र लगा हुआ है। तारापुर, तारापुर में परमाणु ऊर्जा का संयंत्र है। और तातापानी में सौर ऊर्जा का। ठीक है बच्चों, तो ये आपका मिलान हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन, जो सवाल क्या है, प्रश्न के उत्तर दें। अधिकतम 50 शब्द में उत्तर दें। यहाँ से सवाल जवाब है। 5 लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है और 5 लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसके लिए नोट बना के रखें। तो चलिए हम नोट को निकालते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में कोयले के वितरण एवं व उत्पादन क्षेत्र के कुछ केंद्रों के नाम लिखिए। ठीक है, चलिए हम इसको निकालते हैं। एडजस्ट करते हैं पहले थोड़ा सा, ताकि सबको देखने में आ जाए। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरा क्या था, भारत में कोयले के वितरण व उत्पादन क्षेत्र के कुछ केंद्रों के नाम लिखिए। तो इसका सही आंसर क्या है, भारत में कोयला झारखंड का झारिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कर्णपुरा एवं रामगढ़ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का चिरीमिरी, विश्रामपुर, झिलीमिली, कोरबा, उड़ीसा का तालचर, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, मध्य प्रदेश का सिंगरौली, सोहागपुर,
उमरिया तथा मोहपानी एवं महाराष्ट्र का चांदा, वर्धा, कापटी एवं बंदर बर्दर प्रमुख है। ठीक है, ये भारत में कोयले के वितरण उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र के नाम है। ठीक है बच्चों, आप लोग इतना नोट बना लीजिए, इतना अगर याद नहीं रहे तो कम से कम 5-7 उत्पादन केंद्र का नाम याद रखिए कम से कम। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन में क्या है, भारत के जल विद्युत परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत में जो जल विद्युत परियोजना है उस पर टिप्पणी लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन है, तो भारत में जल विद्युत का पहला संयंत्र 1857 ईस्वी में दार्जिलिंग में लगाया गया था। देखिए इसको एकदम, ये जीके टाइप का है, इसको याद रखिएगा। भारत में पहला जल विद्युत का संयंत्र 1887 में दार्जिलिंग में लगाया गया था। इसके बाद देश में बहुउद्देश्य नदी घाटी योजनाओं द्वारा कई जल विद्युत उत्पादन केंद्र विकसित किया गया। इनमें भाखरा नंगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना आदि प्रमुख है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्रों के नाम लिखिए। परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है, तारापुर 1 नंबर। ठीक है, 5 केंद्रों का नाम लिखना है, तो हमने 5 केंद्रों का नाम लिखा है। दूसरा राणा प्रताप सागर केंद्र, कोटा राजस्थान में, सबको पता है। तीसरा नंबर है कालापक्कम, तमिलनाडु, ये है। चौथा नंबर में नरोरा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 5वां नंबर है काकरापारा, गुजरात में। तो ये परमाणु ऊर्जा का 5 प्रमुख केंद्र है भारत का। ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, संसाधन के संरक्षण हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं, किन्हीं 3 उपायों का उल्लेख करें, या 3 उपायों को लिखिए। ये जो संसाधन है उनका संरक्षण हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला 3 उपाय लिखने बोला, तो पहला उपाय देखो, हम संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास जो भी संसाधन है, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं उसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करेंगे। दूसरा उत्तर, इनके विकल्पों की खोज कर इसके उपयोग को बढ़ावा देंगे। संसाधन का उपयोग अधिक से कम हो, या जो संसाधन अनवीकरणीय है उसका उपयोग कम से कम हो, इसके लिए हम नया खोज करेंगे और उसको बढ़ावा देंगे। तीसरा नंबर क्या है, बिना ज़रूरत ऊर्जा या विद्युत का उपयोग नहीं करेंगे। बिना ज़रूरत के हम लोग जैसे बिजली, पंखा, ये सब का, या अत्यधिक ज़्यादा पानी का उपयोग या ज़्यादा बिजली का खपत, ये सब काम बिना ज़रूरत से नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका संसाधन के संरक्षण के उपाय। इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए। वैसा ऊर्जा स्रोत का नाम लिखना है जो परंपरागत नहीं है, गैर परंपरागत है। ठीक है, तो ऊर्जा स्रोत के नाम है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैव ऊर्जा। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन आपको 50 शब्दों के अंदर जवाब देना है, और लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब है कि दीर्घ प्रश्न उत्तर है ये, इसको आप लोग कम से कम 200 शब्दों में जवाब देना होगा। ठीक है बच्चों, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग का जो 8 आपका क्लास का जो परीक्षा है उसमें इतना जगह नहीं होता है कॉपी में लिखने के लिए। आपका मुश्किल से उसमें 40-50 या 100 शब्दों तक ही लिखने का होता है। तो इसको आप शॉर्ट करके नोट बना के रखिए, लिखते समय आप शॉर्ट कर लीजिएगा। तो ऊर्जा संसाधन पर टिप्पणी लिखिए। ऊर्जा संसाधन क्या है उस पर टिप्पणी लिखना है। उत्तर, ऊर्जा की आवश्यकता हमें जीवन के प्रारंभिक काल से ही रही है। विकास के आरंभिक दौर में शारीरिक ऊर्जा का उपयोग किया गया। कालांतर में लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा का उपयोग बढ़ा, परंतु अब तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं बायोगैस का भी हम उपयोग करने लगे हैं। ऊर्जा के इन साधनों को बृहद रूप से 2 वर्गों में रखा जा सकता है, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, ये ऊर्जा पर संसाधन पर टिप्पणी हो गया। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, भारत में कोयले के उत्पादन एवं वितरण का उल्लेख करें। भारत में कोयला का उत्पादन कहाँ पर होता है और कहाँ पर वितरण है उसका। तो भारत से पहले हम थोड़ा सा पूरी दुनिया का जान लेते हैं। कोयला उत्पादक देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन और भारत का स्थान प्रमुख है। पूरी दुनिया में जो कोयला का उत्पादन होता है तो अमेरिका, रूस, चीन और भारत प्रमुख है। भारत में प्रमुखतः गोंडवाना समूह के चट्टानों में कोयला पाया जाता है। कोयला भंडार का 98% हिस्सा गोंडवाना समूह में है।
इस प्रकार के कोयले दामोदर, सोन महानदी, गोदावरी, वर्धा नदियों की भ्रंश घाटियों में पाई जाती है। उत्पादक राज्यों में झारखंड का झारिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कर्णपुरा एवं रामगढ़ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का चिरमिरी, विश्रामपुर, झिलिमिली, कोरबा, उड़ीसा का तालचर, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, मध्य प्रदेश का सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया तथा मोहपानी एवं महाराष्ट्र का चंदा, वर्धा, कापटी एवं ब्रदर प्रमुख है। ठीक है, ये भारत में कोयला उत्पादन का अलग अलग क्षेत्र है। टर्शियरी कालीन कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर में निकाला जाता है। टर्शियरी युग की चट्टानों में निम्न कोटि का कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयला का उत्पादन तमिलनाडु के लिग्नाइट बेसिन तथा राजस्थान एवं गुजरात एवं जम्मू कश्मीर में किया जाता है। 1951 में देश में कोयला का उत्पादन लगभग 3.5 करोड़ टन हुआ, 3.5 करोड़ टन हुआ, जो 2007 में 45.6 करोड़ टन हो गया। ठीक है, 45 पॉइंट इसको दशमलव पढ़ेंगे, 10.6 करोड़ टन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कोयला का वितरण एवं प्रमुख क्षेत्र। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन, है भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन एवं वितरण को दर्शाए। भारत में पेट्रोलियम क्वेश्चन क्या, भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन एवं वितरण का विवरण लिखिए। तो भारत में जो है पेट्रोलियम पहली बार 1866 में पता चला तथा 1890 में डिगबोई से पहली बार तेल मिला। इसको याद रखना बच्चों, 1890 में कहाँ से पहली बार तेल मिला? डिगबोई से। इसके बाद 1959 में खंभात के क्षेत्र में और फिर 1975 में मुंबई हाई तेल क्षेत्र का पता चला। मुंबई हाई तेल क्षेत्र का पता कब चला? 1975 में। याद रखिएगा बच्चों, मुंबई हाई तेल क्षेत्र में क्या होता है? तेल निकलता है। 1975 में पता चला था। भारत में तेल उत्पादन की दृष्टि से आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड महत्वपूर्ण है। यहाँ डिगबोई, नहरकटिया, हुगरी जन, मोरान, रुद्रसागर, निंगरू, बोरहोल्ला मुख्य उत्पादन केंद्र है। गुजरात राज्य में अंकलेश्वर, कलोल, बलोल, कोसंबा, मेहसाना, बकरोल, नौगांव इत्यादि प्रमुख उत्पादन केंद्र है। महाराष्ट्र राज्य से पश्चिम अरब सागर में मुंबई हाई प्रमुख उत्पादन केंद्र है। यहाँ समुद्र में सागर सम्राट नामक एक जलमंच बनाया गया है। ठीक है, जो तेल खनन का काम करने में मदद करता है। देश के पूर्वी भाग में कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी नदियों के बेसिन में विशेष रूप से नड़ीमन, कोविल कप्पल में तेल मिले हैं। इसके अलावा पश्चिमी राज्य राजस्थान में बाड़मेर बेसिन के मंगला क्षेत्र में तेल मिला है। तो हो गया तेल का उत्पादन एवं वितरण। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों पर टिप्पणी लिखिए। जो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है उस पर टिप्पणी लिखना है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा, ताप विद्युत ऊर्जा, ठीक है, जैव ऊर्जा, इस पर हमको टिप्पणी लिखना है। चलिए इसका उत्तर में हम लोग जाते हैं। इसका उत्तर में है, वर्तमान में समय में ऊर्जा के ऐसे कई स्रोत खोज लिए गए जिनके भंडार असीमित है। ये कभी खत्म नहीं हो सकते, इसलिए इन स्रोतों को अक्षय स्रोत या नवीकरणीय स्रोत कहे जाते हैं। इन स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा आदि शामिल है। ठीक है, भारत में प्रति वर्ग 20 मेगावाट और सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। भारत में प्रति वर्ग 20 मेगावाट और सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। सोलर प्लेटों की सहायता से सूरज की गर्मी से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा किसे कहते हैं बच्चों? देखो इसमें ये आपका और एक क्वेश्चन छपा हुआ है। सोलर प्लेटों की सहायता से सूरज की गर्मी से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहते हैं। इसका सबसे बड़ा संयंत्र गुजरात के भुज में लगाया गया है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र का अलग है भुज में। ठीक है, फिर इसके अलावा और है, पृथ्वी के अंदर होगा यहाँ प्रति 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती जाती है। इस दृष्टि से पृथ्वी के भीतर ऊर्जा या ताप संग्रहित है। इस ऊर्जा को विशेष तकनीक द्वारा पृथ्वी के ऊपर लाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है, जिसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण, लद्दाख के पोगा घाटी तथा मध्य प्रदेश के तातापानी में इसके संयंत्र लगे हैं।
इसके अलावा हो गया तेज बहते हुए पवन से ऊर्जा का उत्पादन पवन ऊर्जा कहलाता है। देश के गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में इसके दोहन की अच्छी संभावनाएं हैं। भारत में पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता 50,000 मेगावाट है। गुजरात के लांबा में एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र लगाया गया है। गुजरात के किसमें? लांबा में पवन ऊर्जा का। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में भी पवन फार्म लगाए गए हैं। ठीक है। तटीय भागों में आने वाले ज्वार से पैदा की जाने वाली ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा है। भारत के तटीय भागों में इसके विकास की असीम संभावना है। अनुमान है कि देश में 8,000 से 9,000 मेगावाट संभाव्य ज्वारीय ऊर्जा है। खंभात की खाड़ी इसके लिए सबसे अनुकूल है। कच्छ की खाड़ी और सुंदरबन क्षेत्र में भी ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो बच्चों, आज इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और वीडियो अगर अच्छा लगे और आने वाला जो भी विषय डालूंगा उसको सबसे पहले पाने के लिए सब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे, दबा दे। ठीक है, जय हिंद।